देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और हम आज आपको लगातार दिन भर LAC कॉन्क्लेव में बड़ी खबर बता रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि मोदी की वॉर जोन विजिट की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष कर रहा है। लगातार TV9 भारतवर्ष पर हर खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम ही ने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे ले, सबसे पहले ये खबर भी TV9 भारतवर्ष ने आपको दी। लद्दाख के युद्ध क्षेत्र से सबसे बड़ी कवरेज आपको दिन भर आज TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर जोन विजिट पर यह सबसे बड़ी कवरेज है जो TV9 भारतवर्ष आज दिन भर करेगा। हम आपको हर खबर सबसे पहले बताएंगे क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तब सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने ही आपको ये जानकारी दी, और उसके बाद भी हर जानकारी आपको सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर मिलेगी। हमारे मेरे सहयोगी सुमित मौजूद हैं, सुमित चौधरी मौजूद हैं LAC पर ही, वहीं से वो हमें हर जानकारी भी दे रहे हैं। सुमित, वॉर जोन विजिट को लेकर हम सबसे बड़ी कवरेज ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर, उनका जो अभी तक का कार्यक्रम है उसके बारे में क्या जानकारी और आपको मिल रही है और क्या आगे का रहेगा, कुछ जानकारी अगर हासिल हो पा रही हो? हालांकि ये बहुत टॉप सीक्रेट उनकी पूरी विजिट रही है। लेकिन निश्चित तौर पर सुमेरा, क्योंकि उनकी जो विजिट रही ये बहुत टॉप सीक्रेट रही। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था जो पीएम हमेशा जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, यही वजह कि आज सुबह वो CDS और आर्मी चीफ के साथ आए, और हमें जो बताया जा रहा है कि वो अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकल गए हैं और यहाँ से वो सीधे दिल्ली की तरफ रुक कर गए हैं। यानी पीएम का जो पूरा ये ताबड़तोड़ विजिट था, सरप्राइज विजिट था, ये अब यहाँ से लेह से खत्म हो गया और यहाँ से वो सीधे दिल्ली की तरफ रुक कर चुके हैं सुमेरा। और खास बात यह कि ना सिर्फ उन्होंने आर्मी फॉर्मेशन में खासतौर पर कोर कमांडर हो, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हो, उनके साथ मुलाकात की, रिव्यू किया, बल्कि ग्राउंड पर सोल्जर से बातचीत की, ये जाना कि आखिरकार किस तरीके का मोराल है और किस तरीके की चीजों की जरूरत उनको पड़ सकती है। इन सभी चीजों के बाद वो लगातार आर्मी के कई टॉप कमांडर से या फिर ऑफिसर से मिले, जिनसे उन्होंने हर एक चीज की जानकारी ली ग्राउंड पर। और यही कुछ उनकी विजिट का एक मेन मोटिव भी था कि ग्राउंड पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री लेह से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस बीच ये भी जानकारी दे देते हैं, लेह से दिल्ली के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दिल्ली आने के बाद उनकी एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। यानी यहां पर जब वो वापस आएंगे तब वो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। यानी उनकी जो कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी है उसके साथ वो मुलाकात करने वाले हैं। यानी हाई लेवल मीटिंग करेंगे वापस दिल्ली आने के बाद। लेकिन लेह से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह लेह पहुंचे, उसके बाद फॉरवर्ड पोस्ट पर भी गए। हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ सुमित लगातार बने हुए हैं। सुमित हमारे साथ LAC से जुड़े हैं, मनीष हमारे साथ यहाँ दिल्ली से मौजूद हैं, जो हमें दिल्ली में क्या हलचल है, क्या चल रहा है सत्ता के गलियारों में, वो तमाम जानकारी देंगे। और रुपेश हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि भारत नेपाल सीमा पर, बॉर्डर पर, उस क्षेत्र में क्या कुछ गतिविधियां हैं और भारत वहां पर किस तरह की तैयारी कर रहा है और किस तरह से जो हालात बने उनसे निपटने की तैयारी है। लेकिन अब लेह से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए मनीष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन आज का पूरा दिन एक्शन पैक्ड दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनकी ये विजिट अपने आप में बहुत अहमियत रखती है, लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होती है बात। जब वो दिल्ली वापस आएंगे उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो बातचीत है, आगे की जो मीटिंग्स का सिलसिला है, वो शुरू हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच जाएंगे, और जैसा कि आपने कहा आज की शुरुआत ही एक्शन पैक हुई है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज की तारीख जो है वो टर्निंग पॉइंट है चीन के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अब तक जो हमारा जोड़ था वो इस बात से था कि हम बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। 15 जून की रात गलवान घाटी में जो हुआ, उसके बाद भी भारत इस कोशिश में था कि चीन के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत के जरिए और कमांडर लेवल की बातचीत के जरिए उस स्टेटस को बहाल किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री आज जब सीमा पर गए और उसके बाद जब लौट कर आ रहे हैं, अब जो आगे की बातचीत होगी वो इसी को लेकर होगी कि भारत अगर जरूरत पड़ती है तो चीन के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का नेतृत्व कैसे करेगा, भारत किस तरह से ग्राउंड पर पूरी दुनिया के देशों को यह भरोसा देगा कि हम तैयार हैं, और चीन का मुकाबला जब दुनिया के लिए चीन खतरे की घंटी है तो भारत कैसे जमीनी स्तर पर कर सकता है और चीन को करारा जवाब दे सकता है। इसको लेकर मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री दिल्ली में जब आएंगे और उनकी जो बैठक होगी, और इसी वजह से अगर आप देखें पिछले 24 घंटे के हाल,
तो 24 घंटे के दरमियान प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के साथ बात की और रूस के राष्ट्रपति से बात करने के अलावे अभी थोड़ी देर पहले भारत के विदेश सचिव ने जापान के एम्बेसडर के साथ बात करके चीन को लेकर चर्चा की है। तो जो मोर्चाबंदी है वो शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है और भारत अब नेतृत्व के लिए तैयार है। ये दुनिया को मैसेज और है। मनीष, जो मोर्चेबंदी है, जो समर्थन है, भारत अपने आप में सक्षम है और भारत ये लगातार दिखा भी रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के पास वो ताकत भी है, वो क्षमता भी है और वो निश्चय भी है जिससे भारत किसी भी तरह की चुनौती से निपट सकता है अपने किसी भी बॉर्डर पर, और एक साथ भी अगर हर तरफ से चुनौती आ जाए तो भी निपट सकता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को मिल रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देश किस तरह से भारत के साथ खड़े हैं, वो साथ भी अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। हमारे साथ इस बीच हमारे और सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्रीनिवास जुड़ गए हैं जो भारत नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमारे साथ अंकित भट्ट जुड़ गए हैं जो LOC पर मौजूद हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी लगातार भारत के साथ जो चीन के जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी साजिश हो रही है, पाकिस्तान का समर्थन भी हासिल है चीन को। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर ले लेते हैं और उसके बाद मेरे जो सहयोगी हैं उनसे हम बात करेंगे। मोदी की वॉर जोन विजिट की ये सबसे बड़ी कवरेज है। प्रधानमंत्री ने हालात से निपटने की पूरी आजादी दी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर हालात से निपटने की पूरी आजादी दी है। पीएम ने जवानों से खुलकर हर मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री ने हर जवान की बात ध्यान से सुनी, यानी सभी जवानों से जब मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबकी बात को सुना, सरहद पर तैनात जवानों का हाल जाना और हालात से निपटने की पूरी आजादी दी। ये सबसे बड़ा मंत्र रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का, जो उनका रवैया है, जो जिस तरह का अप्रोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेना और जवानों के प्रति की आपको वॉर जोन में, आपको जमीन पर, ग्राउंड पर जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए जो फैसला लेना है वो लेने की आजादी है आपको पूरी। हमारे साथ सभी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अंकित भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं LOC पर, लेकिन इस पर पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया सुमित आपसे ले लें और उसके बाद मैं अंकित के पास भी जाऊंगी। सुमित, ये अपने आप में अहमियत रखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बात की, हर जवान की बात सुनी, लेकिन आज़ादी, यही बात हमने जब पाकिस्तान से निपटने की बात थी तब भी हमने बार बार सुना था कि जो ग्राउंड पर जो सेना के अधिकारियों को सही लगेगा उसको, उस फैसले को लेने की आज़ादी है। देखिए, ये सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा मेजर पॉइंट था, खासतौर पे फोर्सेस को लेकर। सुमेरा, सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि जब कमांडर लेवल या CU लेवल के जो ऑफिसर्स थे उनको हर कदम उठाने से पहले एक चेन ऑफ डिसीजन हुआ करता था जिसकी एग्रीमेंट उनको लेना पड़ता था। लेकिन खास तौर पर इन सभी चीजों के अंदर ना सिर्फ हमने देखा कि POK के खासतौर पर LOC के अंदर, पर LAC के ऊपर भी जब ये गलवान क्लैश हुआ, जब गलवान के अंदर एक खूनी क्लैश हुआ, उसके बाद साफ तौर पर हिदायत दे दी गई कि अगर CO को लगता है कि कुछ भी ऐसे क्लैश है तो वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो डिसीजन ले सकता है। तो ये निश्चित तौर पर जब आप अपने सोल्जर्स को इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए से निपटने की बात थी तब भी कही गई थी। तो अंकित से भी इस पर जानकारी ले लेते हैं। अंकित, ये बड़ी आज़ादी है, ये जो पॉलिटिकल आपकी जो लीडरशिप है, जो राजनीतिक लीडरशिप है, उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी ये एक चेन है जो आगे तक पहुंचाई गई है, जिसमें कहा गया कि अगर आपको जमीन पर जो सही लगता है वो फैसला लिया जाए, उसकी आज़ादी आपको है। सुमायरा, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे पहले से ही जवानों को पूरी तरीके से आज़ादी दी गई है और यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर का उल्लंघन करता है, भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ दिन पहले यानी कि कल और परसों भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे पूरी तरीके से एक बड़ी कार्रवाई की है। कश्मीर घाटी के अंदर लीपा और नीलम वैली जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, वहां पे 2 आतंकी अलबदर के जो कि मारे गए, एक LET का जो इंजर्ड हुआ, 2 पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो मारे गए और 2 से 3 पोस्ट तबाह की। कल पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया शाहपुर केरनी कस्बा सेक्टर में। जब भारतीय सेना ने सीज फायर का उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया तो उसी बीच में पाकिस्तान के 10 बलूच के 2 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए, 2 से 3 पोस्टें तबाह की। और यही साफ तौर पे जताता है कि किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है। अगर आप उधर से सीज फायर का उल्लंघन करेंगे पाकिस्तान की तरफ से तो मजबूत जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, उसके लिए कहीं और जाकर ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। रुपेश हमारे साथ हैं। रुपेश, लेकिन
किस तरह से ये जो क्षेत्र है, जो भारत नेपाल का क्षेत्र है, वहां पर भी अगर नेपाल की तरफ से गतिविधियां बढ़ रही हैं, अगर हम वहां पर पीएलए के जो सेना के जवान हैं उनको अगर देख रहे हैं, तो भारत की तरफ से भी तैयारी कैसी है? देखिए, भारत की तरफ से तैयारी भारत नेपाल सीमा पर नहीं बल्कि भारत की तरफ से तैयारी लेह और लद्दाख में चल रही है, जिसका स्पष्ट संदेश यहां तक पहुंच रहा है। क्योंकि भारत को ये पता है कि बीमारी कहां है और इलाज कहां करना है। भारत और नेपाल के क्या संबंध है दुनिया को पता है, भारत को और नेपाल को भी पता है, लेकिन शायद सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम ओली है उन्हें नहीं पता है किस तरीके से, हालांकि ओली जिस तरीके से हर मोर्चे पर घिरे हुए हैं, अंदर से लेकर, जिस तरह से काठमांडू से लेकर के जनकपुर और वीरगंज तक जिस तरीके से एक विद्रोह की स्थिति, एक जन विद्रोह की स्थिति, और ओली के खिलाफ जिस तरीके से हल्ला बोल जनता का है, जिस तरीके से वहां पर जो नागरिकता संशोधन कानून पास हुआ, उस तरीके से जो विद्रोह की स्थिति है, वो अपने आप में उनके लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। प्रचंड हो, माधव कुमार नेपाल हो, इधर अस्थायी समिति की बैठक होती है, 44 में से 31 लोग उनके खिलाफ होते हैं। उस अस्थायी समिति की बैठक जिसमें ओली नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उनमें जरा देखिए सुमारा प्रचंड है, पार्टी का प्रमुख है, उसमें उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। जी, इस बीच श्रीनिवास के पास भी चलते हैं। श्रीनिवास, आप तो बॉर्डर पर ही मौजूद हैं भारत नेपाल के, वहां पर स्थानीय लोगों के अंदर किस तरह का आक्रोश है? क्योंकि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो अगर आप एक बाढ़ बना देंगे, उस बाढ़ बना देने से खत्म नहीं हो जाते हैं। सुमेरा, सीधी बात बताऊं, मैं अभी उत्तराखंड में मौजूद हूं। उत्तराखंड में नेपाल के भी बॉर्डर लगते हैं और चीन से भी लगता है, चमोली का जिला हो या पिथौरागढ़ का। जहां तक नेपाल की बात है, मैं यहां लगातार नेपाल के लोगों से भी मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे पता ही नहीं चलता कौन सा हिस्सा नेपाल का है और हिंदुस्तान का है। जब आप किसी पुल पे जाते हैं तो वहां आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे कोई नाकाबंदी की गई है, उधर से नेपाल की आर्मी लगाई गई है, इधर से एसएसबी मौजूद होती है। लेकिन अगर बताऊं मैं, ओली से निपटने के लिए नेपाल की जनता ही काफी है, उसके लिए हिंदुस्तान को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर चीन की नजर से हम देखें तो उत्तराखंड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहां पे लिपू लेक का वो इलाका है जहां पे बार बार नेपाल चीन की सह पर वहां पे वो गलत स्टेप्स लेता है। लेकिन लिपू लेक के इलाके में भी हमारी बढ़त बनी हुई है, क्योंकि अब हमने धारचूला से लेके सीधे लिपू लेक तक सड़क बना ली है और वहां पे भी जो चीन की पोजीशन है तकालकोट की, वो नीचे है और भारत की सेना ऊपर बैठी है। जी, और यही परेशानी का सबब भी है, चीन को यही परेशान कर रहा है। लेकिन किस तरह से एलएसी पर भारत ने अपनी जो पूरी मोबिलाइजेशन है वो करी है, एक बार फिर से समझते हैं। आइए सुमित से। सुमित, आप एलएसी पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री आज वहां गए और वहां जाकर उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर जायजा लिया कि किस तरह के हालात हैं। हमारी जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां तक वो गए, जवानों से बात की। किस तरह की मोबिलाइजेशन भारत की तरफ से है? अगर चीन बढ़ा रहा है अपनी मोबिलाइजेशन को तो हम किस तरह से वहां तैयार हैं? देखिए सुमेरा, इस पूरी मोबिलाइजेशन को 2 फेजेस में जानिए। सबसे पहली बात ये कि जब पूरा इंसिडेंस हुआ तो सबसे प्रायोरिटी थी कि मिरर डिप्लॉयमेंट यानी जितनी सेना चीन की वहां पर मौजूद थी, मोबिलाइजेशन थी, उसी की मोबिलाइजेशन, उसी की मिरर मोबिलाइजेशन भारत ने भी तुरंत वहां पे कर दी। इसके अंदर सुमेरा खासतौर पे ना सिर्फ भारत ने अपनी रिजर्व फोर्सेस को मूव किया, बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने खास तौर पर अपने ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए यहां पर जो भी आप कह सकते हैं टैंक, आर्टिलरी, शेल्स या यहां तक कि ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन करने में बहुत मदद की। यानी जो इंटीग्रेशन था इंडियन आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का इस मोबिलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरा फेज था कि अब अपने मोबिलाइजेशन के साथ साथ अपने दूसरे सर्विलेंस सिस्टम को भी यहां पर बढ़ाना, यानी हर उस चीज के ऊपर नजर रखना जो चीन लगातार अपने इलाकों में कर रहा है। तो ये दूसरा मोबिलाइजेशन का फेज था, यानी भारत ने अपनी ना सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस को बढ़ाया बल्कि सर्विलेंस को भी इतना मजबूत कर दिया कि चीन की हर चीज को वो मॉनिटर कर सके। सुमेरा, और आज दिन भर सुमित आपसे जानकारी लेते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्या चल रहा है एलएसी पर, दिल्ली में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी भी लगातार लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ समय समय पर जुड़ते रहेंगे। हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। चीन के खिलाफ जापान का भारत को खुला समर्थन हासिल है। एलएसी पर चीन की हर हरकत का विरोध होगा। जापान की तरफ से बताया गया है, भारत में जापान के राजदूत ने विदेश सचिव
एफएस श्रृंगला से बात की है। तो देखिए किस तरह से बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो अब से कुछ देर पहले मनीष भी हमें जानकारी दे रहे थे, कुछ देर पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी पुतिन से, और आज भी ये बातचीत का सिलसिला चल रहा है। एलएसी पर चीन की हर हरकत का विरोध होगा, जापान ने कहा है। जापान के राजदूत की भारत के विदेश सचिव से बात हुई है आज। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।